अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 8 से सेकंड ईयर के चैप्टर 8 से इम्पोर्टेंट लॉन्ग हमने इकट्ठे किए हैं। कुछ वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ से करके बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो मैं चैप्टर को दूसरी तरफ से स्टार्ट करूंगा। मेन के चैप्टर के एंड से हम बैक की तरफ आ रहे हैं, तो ज़रा गौर से इसको सुनते आइएगा मेरी बात कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है, मैंने शॉर्ट सी वीडियो में सारे के सारे सवालात आपको अभी बता देने। तो पहला क्वेश्चन आपके पास एंड पे खड़ा है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इन तीनों की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन आपने लॉन्ग के तौर पे हर सूरत में तैयार करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में कई मरतबा जो है वो आ चुका है और रिपीट भी होता है। उसके बाद मैं आपको एक और लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपके पास है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइन के एसिडिक नेचर कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हर हाल में आपने तैयार करना है। अच्छा, फिर हम आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन की तरफ कि बाज़-औक़ात बच्चे मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर रिएक्टिविटी से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये सारे रिएक्शन लिखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारे के सारे पॉइंट्स नहीं देता, बल्कि आपको वो इनमें से कुछ पॉइंट्स दे देता है। मीन के ये जो रिएक्शंस की बात है, एडिशन रिएक्शंस वो आपको दे सकता है, जैसा कि एडिशन ऑफ हैलोजन है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है, एडिशन ऑफ वाटर है, उसके साथ साथ एडिशन ऑफ अमोनिया है। ये इस तरीके से एडिशन रिएक्शन इसके पूछ सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि वो आपसे जो है वो पूछ सकता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन KMnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन है, ये पूछ सकता है। इसी के अंदर कंबस्शन आता है, या फिर वो आपसे पॉलीमराइजेशन पूछ सकता है, तो फिर आप ये वाले स्टेप लिखेंगे। मीन के इनमें से कोई एक पॉइंट वो आपसे पूछेगा, ये वो कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि आपने एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। तो बेटा आपने इस तरीके से इसको तैयार करना है रिएक्टिविटी को। अब उसके बाद हमारे पास अगर रिएक्टिविटी से हम पीछे चलें तो इसकी प्रिपरेशन आ जाती है अल्काइन की। तो अल्काइन की जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो डी हैलोजिनेशन से आपके पास बन रहा है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन से बन रहा है आपके पास। तो उसके साथ साथ साल्ट से हम उसको बना रहे हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस अल्केन का भी, दूसरा अल्काइन का भी। और इससे पहले जितने भी हमने इसको डिस्कस किया, जहाँ जहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अलग से इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी पूछ सकता है। तो बहरहाल ये इस तरीके से इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बनते हैं, प्रिपरेशन से भी और रिएक्शन से भी। और अगर हम इसके साथ ही बात करें इसके यूजेस की, तो यूजेस आपको पता है कि ये उसके अंदर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो इसके बाद रिएक्शंस हैं आपके पास, अल्कीन्स के रिएक्शन है। तो अल्कीन के रिएक्शंस के अंदर से किस तरीके से जो है वो पेपर आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास इसका एडिशन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन बन सकता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ जो रिएक्टेंट हैं उनका यहाँ पे एडिशन आप करते हैं। इसके अंदर मार्कोव-निकोव्स रूल खड़ा है, इसको बहुत अच्छे से आपने करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन है, ये सारे एडिशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। और जो आप नेक्स्ट आपके पास है इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं पहले भी अल्काइन के केस के अंदर भी बता चुका हूँ, अब यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके अंदर एक ओजोनोलाइसिस खड़ा है, ये काफ़ी मरतबा जो है ये क्वेश्चन आ भी चुका है, शार्ट के तौर पे भी आता है और लॉन्ग के तौर पे तो ये ऑक्सीडेशन का हिस्सा आता ही आता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। इस तरीके से बेटा आपका जो है ना, यहाँ से इसकी जो है वो रिएक्शन अल्कीन की रिएक्टिविटी से क्वेश्चन बन सकता है। सेम इसी तरीके से जो अल्कीन की प्रिपरेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बाज़ औक़ात बच्चे कह देते हैं कि सर आपने तो सारे सवाल बता दिए। बेटा मैंने आपको मेथड बताना होता है कि किस किस
तरीके से वो क्वेश्चन को उठाता है। और हाँ, जिन क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ वो इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा होते हैं और उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं आने के। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता कि आपको कुछ ऐसा स्किप करवा दूँ कि जो आपका वहाँ पे बोर्ड में आ जाए, क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं बनाया, मैं तो आपको इम्पोर्टेंट बता सकता हूँ। तो आप इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। प्रिपरेशन के जो मेथड्स आपके पास हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जैसा कि आपके पास है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड है, ये सारे प्रिपरेशन के मेथड हैं। प्रिपरेशन के मेथड्स आपको आने चाहिए ताकि कोई भी मेथड अगर वो आपसे पूछे वहाँ पे शॉर्ट के अंदर भी या फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपको अच्छे से आता हो। अच्छा, उसके बाद आपके जो रिएक्शंस हैं ना मीथेन के केस के अंदर ख़ास तौर पे ये जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन है और इसका मैकेनिज़्म ख़ास तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन का रिएक्शन खड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन खड़े हैं, ये सारा जो है वो रिएक्शंस ये अलग-अलग अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशंस हैं और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और रिएक्टिविटी ऑफ द पाई बॉन्ड है। इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ये मुझे नज़र आ गया तो मैंने कहा आपसे ये भी डिस्कस कर लूँ। तो उसके बाद इसकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन के जनरल मेथड आपके पास जितने भी प्रिपरेशन के हैं उनकी हम बात करते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उससे हम किस तरीके से बना सकते हैं। इनके जितने भी आपके पास इसके प्रिपरेशन के मेथड हैं ये अलग अलग दो करके भी, दो इकट्ठे करके आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में वहाँ से यहाँ से वो एक क्वेश्चन दे सकता है। तो आपने बहुत अच्छे से इनको कर लेना है। बाकी ये जो नॉमेनक्लेचर है इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो आने से रहा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो आपने इस तरीके से तैयार करना होता है। कुछ बच्चे इतने नावाकिफ़ होते हैं इन क्वेश्चन से कि वो नॉमेनक्लेचर को भी लॉन्ग के हवाले से तैयार कर रहे होते हैं, हालांकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आना होता है। आपने इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में किन तरीक़ों से क्वेश्चन आता है कि या तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में या वो नेम दे देता है, उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होता है, या फिर वो स्ट्रक्चरल फार्मूला दे देता है और उससे आपने क्या लिखना होता है, नेम लिखना होता है। इन दो तरीक़ों से यहाँ पे जो है वो नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। इस चैप्टर में से मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और इन चैप्टर्स के जितने भी कम्बिनेशन के अंदर चैप्टर्स हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के हैं या फर्स्ट ईयर के हैं, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के, उन तमाम की किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो इसी प्ले लिस्ट पर मौजूद हैं। आप लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।